बच्चों लास्ट वीडियो हमने एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर ली थी। इसमें हम क्वेश्चन 5 to 8 कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रहा है फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड 4.7। तो यानी हमें इसमें दे रहा है कि हमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से हमें बताना है कि जो भी हमें ये ग्राफ दिया हुआ है ना, फिगर 4.6 हमें दिया हुआ है जिसमें ग्राफ है, ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सारी इक्वेशन को हम चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं y इक्वल टू एक्स। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है हमारा, -1 1। तो y की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं और x की वैल्यू -1 रखते हैं तो ये वैसे ही इक्वल नहीं है, यानी कि इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। पहला ही पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका क्या मतलब हो गया कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड दे रहा है हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो हम रखेंगे x की वैल्यू क्या है -1 और y की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यस, ये 0 हो जाएगा। पहला जो कोऑर्डिनेट है हमारा वो सेटिस्फाई हो गया है। दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो 0 0 है, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 होगा। यस, दूसरा कोऑर्डिनेट भी सेटिस्फाई कर दिया है ना। तीसरा करते हैं। तीसरे में दिया है 1 -1। तो क्या हो जाएगा ये 1 - 1 इक्वल टू 0। तो ये जाएगा 0 इक्वल टू 0। यानी ये तीनों ही कोऑर्डिनेट हमारी सेकंड वाली इक्वेशन ने सेटिस्फाई कर दी है। इसका मतलब है जो सेकंड वाली इक्वेशन है हमारी वो इन कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशन है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट दिया है हमें कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा पहला कोऑर्डिनेट है उसको हम इसमें पुट करके देखेंगे, है ना। तो दिया है ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो y की वैल्यू कितनी है 3, x की वैल्यू -1 प्लस 2। तो 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, कैंसिल हो गया। सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड दे रहा है हमें y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। हम रखेंगे y की जगह 3, x की जगह -1, ये हो जाएगा -2। तो ये क्या है 3 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। ये भी इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये भी इक्वेशन नहीं है। ठीक है, आते हैं थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड इक्वेशन दे रहा है हमें y इज इक्वल टू -x प्लस 2। तो इसमें रखेंगे हम क्या, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू माइनस x की वैल्यू क्या है -1, यह है +2। तो ये माइनस प्लस हो गया तो 1 हो गया, ये हुआ 2। तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 3। पहला कोऑर्डिनेट तो सेटिस्फाई कर गया है ना। तो हमें क्या तीनों चेक करने पड़ेंगे। जब तीनों सेटिस्फाई करेंगे तब उस ग्राफ की इक्वेशन हम मानेंगे, है ना। तो सेकंड वाला चेक करते हैं। सेकंड कौन सा है 0,2। तो लिखेंगे हम y की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 0 -0 या +0, 0 0 रहता है। ठीक है, 0 + 2। तो ये क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन भी हमारी वेरीफाई हो गई। आते हैं लास्ट इक्वेशन में, यानी 2,0 पे। 2,0 पे आते हैं। तो इधर दिया है y की वैल्यू कितनी है 0। तो हम लिख लेंगे 0 इज इक्वल टू x, यानी x की है क्या है -2 +2 हमें कॉन्स्टेंट दिए हुए है। तो -2 + 2 कितना होगा 0। तो 0 इक्वल टू 0। यानी ये तीनों भी जो है कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तीनों के तीनों हमारी थर्ड वाली इक्वेशन से वेरीफाई हो रहे हैं, है ना। थर्ड वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जो ऑप्शन थर्ड है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, इतना इजी था। मैं जानता हूँ आप में से कई लोगों ने किया होगा, कई लोगों ने नहीं किया होगा। ठीक है, तो जिसने नहीं किया वो देख लीजिए, जिसका आंसर आ गया अच्छी बात है, जिसका नहीं आया वो इधर से रेफरेंस ले सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टफ है, अच्छे समझिएगा। सिर्फ समझने का खेल है, बाकी कुछ नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आपको ईजिली कर लोगे। तो इसमें दे रहा है इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहूँगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। मान लो कि एक आदमी किसी बॉक्स को ताकत लगाकर पुश करते हुए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, उसने कुछ काम किया है। इसी काम को साइंस की भाषा में हम बोलते हैं
वर्क डन, है ना। उसने जो बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह पुश करते हुए ले गया, ताकत लगा के लेके गया है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसने कुछ काम किया है, उस काम को हम साइंस की भाषा में बोलेंगे वर्क डन। और जो भी उसने ताकत लगाई है उसको हम साइंस की भाषा में बोलते हैं क्या, फोर्स। और बॉक्स, जो बॉक्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जितना भी मूव हुआ है उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस। समझ गए, ठीक है। तो आज हमने मैथ की क्लास में फिजिक्स भी पढ़ ली, है ना। तो आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन हमसे यही बोल रहा है कि किसी व्यक्ति ने किसी चीज पर एक कांस्टेंट फोर्स लगाकर कुछ वर्क डन किया और वो वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस चीज के द्वारा तय की गई डिस्टेंस के, ठीक है। तो यही तो हमें दे रहा है। तो वर्क डन को हम किससे करते हैं रिप्रेजेंट, W से। वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के, यानी जितनी भी बॉक्स ने डिस्टेंस कवर की है उसके। अभी प्रोपोर्शनल साइन की जगह हमें इक्वल टू लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें कांस्टेंट डालना पड़ेगा। कांस्टेंट क्या होता है, फोर्स, है ना। और फोर्स की वैल्यू हमें दी हुई है, यानी कि 5D, यानी वर्क डन इज इक्वल टू 5D। ये हो जाएगा आपका। अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें, इसका सॉल्यूशन देखें, तो वर्क डन को हम मान लेंगे क्या, y, लिख लेते हैं लेट वर्क डन इज इक्वल टू y एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसको हम मान लेते हैं क्या, x। और कांस्टेंट फोर्स हमें दिया ही हुआ है, कितना दिया है भाई कांस्टेंट फोर्स, 5, है ना। तो वर्क डन जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, इसका क्या मतलब है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो जब इसमें इक्वल टू लेके आएंगे तो कांस्टेंट दिया हमारा, कांस्टेंट क्या होता है, ऐसे फोर्स होता है, फोर्स का कांस्टेंट वैल्यू कितनी दी हमें, 5। तो फोर्स की वैल्यू में 5 दी हुई है तो हम 5 लिख लेंगे और x की जगह x लिख देंगे। तो यही तो हमारी इक्वेशन बन गई। यही हमें बनाने के लिए बोला गया था, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। आगे हमें दे रहा है एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। हमें क्या है, 5 यूनिट लेते हुए एक ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो y इज इक्वल टू 5x। तो अगर हम x को 0 ले लें तो y कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। और अगर हम x को 1 ले लें तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x को 1 लिया तो y इज इक्वल टू 5 आ गया। अब हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5। यानी x अगर हम -1 लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी -5, ठीक है। तो हमें हमारे कोऑर्डिनेट मिल गए। अब इसको हम क्या करें, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको क्या है, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे जो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाला है। पहला कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, 0 0, मतलब क्या हुआ, वो कहाँ हुआ, इधर 0 0, है ना। क्या ले जाएगा ये, 0,0। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, 1 5, मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, यानी कि कहाँ है 5, ये रहा, ठीक है। ये हो जाएगा कौन सा पॉइंट, 1,5। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट कौन सा है हमारा, -1 -5। तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -5। सारे माइनस लिखना चाहिए था ना, माइनस। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, -1, -5, ठीक है। अब इसको क्या हम एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देंगे, सारी पॉइंट्स को इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, है ना। ये जब कनेक्ट हो गया तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई भाई, y इज इक्वल टू 5x। आगे क्वेश्चन में दे रहा है हमें, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज, मतलब हमें ग्राफ में ही देख के बताना है कि जब बॉडी ने डिस्टेंस कवर करी हो 2 यूनिट, उस टाइम पे वर्क डन कितना होगा। तो
डिस्टेंस क्या मानी थी हमने x, वर्क डन क्या माना था y। अगर डिस्टेंस हमारी 2 यूनिट है उस टाइम पर वर्क डन कितना होगा, तो हम क्या है यहाँ से एक सीधी लाइन डालेंगे यहाँ तक, जहाँ भी ये काट देगी वो हो जाएगा हमारा वर्क डन, यानी है ना, उसमें क्या है हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, y हमारा क्या है वर्क डन है। तो हम क्या है सीधी लाइन डालेंगे ऐसे, इसने कहाँ काटा है इधर, और ये कहाँ जा रही है 10 पे। इसका मतलब जो ये पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 2,10, तो ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया वर्क डन, यानी कि वर्क डन कितना हो गया हमारा 10 यूनिट, है ना। इसी में सेकंड दे रहा है व्हेन डिस्टेंस इज 0 यूनिट, तब क्या होगा, तो भाई 0 यूनिट होगा तब तो हमारा वर्क डन 0 ही है ना, ये तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो क्या हो जाएगा वर्क डन 0 यूनिट, सॉरी 10 यूनिट और 0 यूनिट। इक्वेशन क्या थी हमारी y इज इक्वल टू 5x, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा कि ये मैंने किस तरह से किया होगा। बेसिकली मेन चीज़ क्या थी, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 100 रुपीज टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। इसका मतलब है यामिनी और फातिमा 2 क्लास 9th की स्टूडेंट हैं, उन्होंने साथ मिलकर 100 रुपये इकट्ठे किए और उन्होंने भूकंप पीड़ित लोगों के लिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में उसको डोनेट किया। तो हमें आगे दे रहा है राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डेटा। तो हमें क्या है एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो इस डेटा को सेटिस्फाई कर रही हो, ठीक। आगे हमें हिंट दे रहा है यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशंस एट x एंड y एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। ग्राफ तो हमें बनाना ही है, तो हमें दे रहा है आगे कि हम x और y उनके जो पैसे हैं कंट्रीब्यूशन उनका x और y ले सकते हैं। तो हम सपोज करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह हो जाएगा। हम लेट करते हैं, लेट यामिनी कंट्रीब्यूट्स x रुपये एंड फातिमा कंट्रीब्यूट्स y रुपीज़। तो लीनियर इक्वेशन बनानी तो क्या टोटल कितना कंट्रीब्यूट किया इन्होंने, टोटल किया इन्होंने 100 रुपीज़, है ना। तो अगर लीनियर इक्वेशन बनानी है तो क्या करेंगे हम, यामिनी का पैसा लेंगे और फातिमा का, दोनों के पैसे हम जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे 100 रुपीज़, और ये क्या बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमने खत्म कर दिया, राइट अ लीनियर इक्वेशन कर दिया। अब आते हैं हम इसके सॉल्यूशन निकालने पे। तो अगर हम मान लेते हैं कि यामिनी ने 50 रुपये डोनेट किए हैं, ठीक है, मान लेते हैं यामिनी ने 50, यानी x की वैल्यू हम 50 मान लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 - 50 यानी कि 50। तो फातिमा ने भी 50 रुपीज़ किए। और अगर हम मान लेते हैं कि यामिनी यानी x की वैल्यू 30, यानी यामिनी ने सिर्फ 30 रुपये डोनेट किए हैं, तो इसका क्या मतलब है कि फातिमा ने 70 रुपये डोनेट किए हैं। ये हुआ ना, यही हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल रहा है ना, देखते हैं ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। और एक और पॉइंट ले लेते हैं हम, अगर हम मान लेते हैं कि यामिनी ने 40 रुपये डोनेट किए हैं, तो इसका मतलब है फातिमा ने 60 रुपये डोनेट किए, यानी x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 60, ठीक है। एक तो आंसर निकाल लिया, क्या लीनियर इक्वेशन लिखना, दूसरा लिखना हमें क्या ग्राफ ड्रॉ करना है इसका, ठीक है। तो हमारे पास तीनों पॉइंट्स आ गए, अब हमें सीधे ग्राफ पे हम चलते हैं। तो ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। इसमें हमने क्या है 10-10 यूनिट का डिस्टेंस लिया है, क्यों, क्योंकि हमारे नंबर बड़े हैं, तो हम क्या है 10-10 यूनिट का डिस्टेंस ले रहे हैं। अभी x की वैल्यू कितनी है 50 और y की वैल्यू कितनी है 50, तो x की वैल्यू हम 50 लेंगे
और y की वैल्यू भी 50 लेंगे, यानी कि ये, तो ये कहाँ मैच करेंगी, इस पॉइंट पर, है ना। कॉपी में करने का सबसे इजी तरीका है, आप स्केल रख लो, स्केल रखोगे बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये पॉइंट कौन सा है, 50 50, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कौन सा, 30 70, यानी x की वैल्यू 30, यानी ये है, y की वैल्यू 70, तो ये इससे जाएंगे हम सीधा ऊपर, कहाँ तक, 70 तक, यानी कि ये, ठीक। ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारा, 30 70। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 40 60, तो यानी x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 60, यानी ये वाली, तो जाएंगे हम सीधा यहाँ से 60, ये रहा, ठीक है। ये पॉइंट आ गया, क्या आ जाएगा, 40 60, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ हो गई। इक्वेशन क्या है हमारी, इक्वेशन क्या निकाली थी हमने, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ठीक है। ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसके ऊपर भी इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक। समझ में आया आपको, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा भी है और इंटरेस्टिंग भी है। इसमें दे रहा है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन द फ़ारेनहाइट, वेयरएज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। मतलब कि यूएसए और कनाडा जैसी कंट्री में टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, जबकि इंडिया जैसे देशों में सेल्सियस में नापा जाता है, ठीक है। आगे दे रहा है हमें, हेयर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। हमें एक लीनियर इक्वेशन दी है जो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करती है। सिंपल, तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है ज़्यादा, क्या दिया हमें, लीनियर इक्वेशन पहले से दी हुई है, हमें आगे काम करते जाना है ना। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। यानी कि हमसे बोल रहा है कि सेल्सियस को आप एक्स एक्सिस ले लो और फ़ारेनहाइट को वाई मान लो। तो हम मान लेते हैं सेल्सियस इज इक्वल टू एक्स और फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 9/5 x प्लस 32, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमें ग्राफ पे इसको प्लॉट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। अगर हम सपोज कर लें कि हमारी x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जाएगी 9/5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 32, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32। अब अगर हम सपोज करें कि x इज इक्वल टू 5, ठीक है, मान लेते हमने x को 5 मान लिया, तो हमारी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/5 मल्टीप्लाई बाई 5, और ये हो जाएगा प्लस 32, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 32 प्लस 9 कितना हो गया, 41, कितना हो जाएगा, 41। तो हमारे पास क्या है, तो हमें क्या है, दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए। मैंने आपको बताया था 2 कोऑर्डिनेट्स पर्याप्त होते हैं किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं सीधे ग्राफ की तरफ। तो पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं 0 32 का। तो यहाँ हमने क्या है, इस तरह से ग्राफ बनाया, यानी कि नीचे सेल्सियस में 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखा हुआ है, और फ़ारेनहाइट के लिए हमने 10 20 30 40 50 60 इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान रखें, हम ऐसे कर सकते हैं, जब नंबर्स बड़े होते हैं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, 0, एक्स की वैल्यू 0 मतलब ये, वाई की वैल्यू 32 कहाँ जाएगा भाई, यहाँ कहीं आएगा, है ना, इधर आएगा। ये हो जाएगा पॉइंट हमारा किसका, 0, 32 का,
ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्या दिया हमें, 5 x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 41। x की वैल्यू 5 कहाँ है, ये है। 41 कहाँ होगा, इधर कहीं होगा। इधर से सीधे आते हैं ऐसे, ये आ गया इस लाइन पर, यहाँ हमारा पॉइंट है ना। इस तरह से पॉइंट है हमारा। ये पॉइंट कौन सा है, 5,41। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, है ना। तो ये जाएगा इस तरह से, ये इक्वेशन थी ना हमारी। और इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। जो सी इक्वेशन लिखनी वो हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसी का 8 का सेकंड है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, यानी अगर टेम्परेचर 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी होगी। सिंपल है, हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट की जगह सेल्सियस की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, करके देखते हैं। तो f इज इक्वल टू कितना दिया है, 9/5। सेल्सियस की जगह कितना दिया है, c इज इक्वल टू हमें 30 दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 30 प्लस 32। ये कितना हो जाएगा, 5 6 30, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 54। 54 प्लस 32 कितना हो गया, ये 4 2 6 86। ठीक है, कितना आ गया, 86 डिग्री। चलिए, ये तो बहुत सिंपल था। थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड में पूछा है, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फेरेड व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। एज इट इज़ ये सेकंड वाले की तरह। तो इसको आप खुद सॉल्व करेंगे या मैं करके दिखाऊँ, चलो मैं ही दिखा देता हूँ। क्या है 95, तो हम लिख लेंगे फ़ारेनहाइट की जगह 95, 9/5 c प्लस 32। 32 को उस साइड लेके जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 c। तो 95 में 32 जाएगा, कितना बचेगा, ये 3। 5 को हम इधर लेके आएंगे इक्वल टू दूसरी तरफ, ये मल्टीप्लाई में 9 हो जाएगा डिवाइड में। तो सी की वैल्यू कितनी आने वाली है भाई, ये तो कुछ हो सकता है, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63। तो कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा सी की वैल्यू 35 डिग्री। ठीक है, मैंने निकाल के दिखा दिया आपको। चलिए चलते हैं फोर्थ वाले की तरफ। फोर्थ दिया है हमें, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट देन व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस। यानी कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, और अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो फिर सेल्सियस में कितना होगा। ठीक है, सिंपल है, हम करके देखते हैं। 2 बार रखना पड़ेगा हमें। सबसे पहले हम रखते हैं कि इफ c इज इक्वल टू 0, f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/5 मल्टीप्लाई 0 क्योंकि c की वैल्यू 0 प्लस 32। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 32। ठीक है, आगे समझ में। अब मान लेते हैं अगर फ़ारेनहाइट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या होगा, फ़ारेनहाइट की जगह हम 0 लिखेंगे, f की जगह 0, ये हो जाएगा 9/5 c प्लस 32। अब 32 को क्या करेंगे, दूसरी साइड भेजेंगे, तो ये हो जाएगा -32 इज इक्वल टू कितना हो, 9/5 c। अभी हम c को अकेला करेंगे ना, तो इधर हो जाएगा c अकेला कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा -32 मल्टीप्लाई 5, 9 इक्वल टू दूसरी साइड में जाएगा तो वो हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 10 का 0 कैरी 1, 5 3 15 1 16।
160/9 माइनस के, ठीक। अभी क्या है, डिवाइड करेंगे, 9 × 1 = 9, 17.7 डिग्री, ठीक है। तो इससे हमने एफ की भी वैल्यू निकाल ली और सी की भी वैल्यू निकाल ली जब टेम्परेचर 0 होंगे। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ वाले पर। फिफ्थ में दिया है, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। मतलब हमसे पूछ रहा है कि ऐसा कोई टेम्परेचर है जहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल हो, अगर है तो उसे ढूंढ के दिखाओ। तो ऐसा टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है यस। कैसे होता है ये हम पता लगाते हैं कि हम मान लेते हैं F = C है, ठीक है। मान लिया हमने F = C है, तो हम क्या करेंगे, F = 9/5, C की जगह क्या लिखेंगे, F लिखेंगे, +32 हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सेल्सियस की जगह फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे हम कि जो 9/5 F है इसको हम इक्वलिटी दूसरी साइड में ले जाएं, तो कितना हो जाएगा, F - 9/5 F = 32, ऐसे लिख जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 5, तो लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5F माइनस ये हो जाएगा 9F = कितना हुआ, 32। इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा -4F = 32 × 5। इसको हमने इधर भेज दिया इक्वल टू की दूसरी साइड में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4F = 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 116। ये हो जाएगा -F = नहीं, हम -4 को दूसरी साइड में ले जाते तो ये हो जाएगा 160/-4। तो माइनस नीचे हो या ऊपर, दोनों वैल्यू माइनस कर देता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, तो वैल्यू हो जाएगी -40। यानी कि -40 एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से सवाल सॉल्व करना था, और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.3 भी फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी 4.4, उसमें 2 ही क्वेश्चन है। उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। एक बार बिना वीडियो देखे ट्राई कर लेना, नहीं आए तो दोबारा वीडियो देखना, ठीक है। एक बार अपनी मर्जी से करना ज़रूरी है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 में। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, यानी हर एक्सरसाइज में मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है, ठीक है। जिसको कोई भी डाउट हो वो कमेंट करके पूछ सकता है, और चाहें तो आप हमें टेलीग्राम भी कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस पर भी आप मैसेज करके या क्वेश्चन करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक मैंने दी हुई है। इस चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको चाहिए, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उस पर क्लिक करके इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।